नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करने की तैयारी में है। पार्टी ने 13 मार्च को चंडीगढ़ में सभी विधायकों के लिए लंच का आयोजन किया है। इसके बाद उन्हें एक साथ लग्जरी बसों में हिमाचल प्रदेश ले जाने की योजना बनाई जा रही है, जहां उनके लिए डिनर और ठहरने की व्यवस्था की जा सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों की मेजबानी के लिए तैयार है। हालांकि हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट है और उन्हें कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी विधायकों के साथ रहेंगे। साथ ही कांग्रेस हाईकमान की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजने की भी तैयारी है। हालांकि अभी उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। दूसरी ओर भाजपा ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी ने गुजरात के डिप्टी CM हर्ष संघवी को चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को 14 से 16 मार्च तक चंडीगढ़ में रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। दरअसल हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। जीत के लिए 31 वोटों का कोटा जरूरी है। विधानसभा में भाजपा के पास 48 और कांग्रेस के पास 37 विधायक है। उस हिसाब से दोनों दलों को एक एक सीट मिलने की संभावना थी। भाजपा ने संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने करमबीर बोध को जो है अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। पहले माना जा रहा था कि नांदल अपना नाम वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। राजनीतिक गणित के अनुसार नांदल तभी जीत सकते हैं जब कांग्रेस के करीब 9 विधायक क्रॉस वोट करें। कांग्रेस हाईकमान की सतर्कता की एक वजह पिछले चुनाव के अनुभव भी है। वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में कथित शाही कांड के कारण कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट अमान्य हो गए थे और भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा जीत गए थे। इसी तरह 2022 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माखन क्रॉस वोटिंग के कारण हार गए थे और भाजपा समर्थित निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए थे। राजनीतिक माहौल को और गर्माते हुए भाजपा नेताओं की ओर से बयानबाजी जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के घर पहुंचे थे। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह भी संभव है कि निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को खुद भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर मैदान में उतारा गया हो। विधानसभा में 37 विधायकों वाली कांग्रेस के पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास लंबे समय से बीमार है और बजट स्तर में भी सदन में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे में उनके मतदान करने आने पर भी संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ अंबाला कैंट से भाजपा विधायक और मंत्री अनिल विज भी दोनों पैरों में फ्रैक्चर के कारण बेड स्टेट पर है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि वो मतदान के दिन वोट डालने के लिए आ सकते हैं। इस चुनाव में 2 विधायकों वाली इंडियन नेशनल लोकदल की भूमिका भी अहम हो सकती है। पार्टी प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि पार्टी ने फैसला किया है कि अंतिम निर्णय वही लेंगे और सभी विधायक उसी का पालन करेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी कई नेताओं से बातचीत करनी है और पार्टी वोटिंग के दिन ही अपना रुख साफ करेगी। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कह सकते हैं कि सियासी हलचल तेज है। एक तरफ कांग्रेस जो है अपने विधायकों की कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग के डर से जो है बाड़ेबंदी में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक जो है जैसे गोकुल सेतिया है, हाल ही में मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री उनके आवास पर भी गए और मुख्यमंत्री का स्टेज भी जो है उन्होंने साझा किया। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस को डर है। पिछले चुनाव के परिणामों को भी देखते हुए कांग्रेस को डर लग रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग न हो जाए। वहीं बीजेपी भी अपनी चाल जो है वो पूरी तरह से चल रही है, तैयारी जो है वो पूरी तरह से कस रही है, बयानबाजी चल रही है। और इस सब के बीच में जो है कहीं ना कहीं इनेलो का भी अहम रोल हो सकता है। 2 विधायक है तो 2 वोट अगर इनेलो जो है
वो किस ओर डालती है, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। हालांकि हाल ही में अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि वो ना ही बीजेपी के साथ जाएंगे ना ही कांग्रेस के साथ जाएंगे, वो जनता के पास जाएंगे और जनता बताएगी कि किसे वोट करना है। तो देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि 3 उम्मीदवार हैं, 2 राज्यसभा सीटें हैं, कौन जीतता है ये तो वक्त ही बताएगा। पिछले चुनावी परिणाम को अगर देखें तो कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग जो है वो परेशानी का सबब जो है कांग्रेस के लिए बनी हुई है। इस चुनाव में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो तैयारी करती है, अपने विधायकों को संभालती है, और बीजेपी जो है किस तरीके की रणनीति अपनाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस इस बार भी क्रॉस वोटिंग कर सकती है, कांग्रेस के विधायक, या फिर इस बार जो है कह सकते हैं कि दोनों के खातों में एक एक सीट आएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।